हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल, यूपीपी कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल जैसे बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल कांस्टेबल नहीं बल्कि 10+2 तक के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ एक पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। जो हमारे क्वेश्चन है वो ट्रेंड के क्वेश्चन पे आधारित है। टॉप 15 अबाउट 15 क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो अभी जो है, अभी के क्वेश्चन जो हैं वो यूपीपी को बेस मानकर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10+2 तक के एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उसके हायर एग्जाम कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे एक कथन और दो पूर्व धारणाएं दी गई हैं। उत्तर को इस रूप में चुनिए। मतलब कथन और पूर्व धारणाएं दी गई है, उसी के हिसाब से आपको चुनना है, ठीक है। ये कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्व धाराएं क्या आधार पर क्वेश्चन है। देखिए क्या है पूरा कथन। देखिए क्या है, पहले यहाँ पर देखिए कथन ही, अच्छा एक सेकंड देखिए, हाँ ये देखिए, धूम्रपान के दौरान हाँ उत्पन्न होने वाला कार्सिनोजल फेफड़े को प्रभावित करता है, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब देखिए पूर्वाधारा क्या दिया, यही आपका कथन है, ठीक है। और इसको लेकर पूर्वाधारा क्या दिया है। धूम्रपान से मृत्यु होती है और दूसरा जलने पर सिगरेट कार्सिनोजल उत्पन्न करता है। चलिए तो ये देखिए इसे क्या दिया है, कार्सिनोजल उत्पन्न करता है। देखिए क्या है, धूम्रपान से उत्पन्न होने वाला कार्सिनो, देखिए पहले कह दिया तो ये तो सीधे सीधे सही हो गया। अब धूम्रपान से मृत्यु होती है, मृत्यु तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन यह हानिकारक लिखा है। हानिकारक का मतलब लास्ट पिक अप, हानिकारक का मतलब इसका अंतिम पक्ष क्या है। हानिकारक का मतलब, अरे यार लास्ट पिक क्या है इसका, डेथ ही है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या है, डेथ ही है। हानिकारक का मतलब इसका अंतिम रिजल्ट क्या है, डेथ ही है, तो उसकी बात भी कर रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्ट इसमें मृत्यु नहीं लिखा है, लेकिन हानिकारक का मतलब मृत्यु ही है, ठीक है। फेफड़े खराब होंगे, कुछ भी खराब होंगे तो क्या होगा, उससे आप मृत्यु के करीब जाएंगे। तो अंतिम निर्णय का मतलब हानिकारक का लास्ट पिक क्या है, डेथ ही है। तो एक तरह से डेथ के बारे में भी कह रहा है। तो क्या होगा हमारा, दोनों अवधारणा सही है, अवधारणा 1 और अवधारणा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा देखिए क्या है, कथन में 1 और 2 दोनों पूर्व धारणाएं निहित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें। अच्छा तर्क से है क्या, चलिए कोई बात नहीं। तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत है। देखिए क्या है, कथन क्या है। कथन दिया हुआ, क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। तर्क देखिए इस पर क्या दिया है, हाँ फल महंगे होते हैं इसलिए उनसे बचना बेहतर है। दूसरा देखिए तर्क क्या दिया हुआ है, नहीं फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक होता है जो शरीर के लिए आवश्यक है। अब कथन दिया उसको समझिए। क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। बचना का मतलब यहाँ है कि फलों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट है उसके पहले अर्थों को समझिए। तो क्या है, कह रहा है सीधे कि स्वस्थ रहने के लिए फलों से बचना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए मुख्य एग्रीडिएंट क्या होता है, फल ही होता है। डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं, हेल्थ मतलब अगर आप बीमार हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, फल ही लीजिए। 95% केस में बोलते हैं फल ही लीजिए। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें फल से दिक्कत होती है तो मना करते हैं। तो लेकिन क्या होता है, स्वस्थ रहने के लिए क्या बोलते हैं, वो सजेस्ट क्या करते हैं, फल लीजिए। और यहाँ क्या बोला है निष्कर्ष में, हाँ फल महंगे होते हैं इसलिए इनसे बचना चाहिए। जी गलत, ठीक है। महंगे के इससे बचना चाहिए। महंगाई कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य की बात है, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए बात है, तो महंगाई की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अफोर्ड कर पा रहे हैं तो लीजिए, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर भी लोग लेते हैं जितना ही हो सके। 1 किलो की जगह 1 ही पाव लेते, ठीक है। और दूसरा इसकी बात क्या, नहीं फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक होता है, ठीक है, सप्लीमेंट, तो जो शरीर के लिए आवश्यक है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे अन्य भोजन या चीज़ों से पूर्णतः नहीं मिल पाते, तो उसके लिए फल बहुत ही जरूरी है। फल में सारे विटामिन और सारे खनिज होते हैं।
तो क्या है निष्कर्ष हमारा, केवल 2 सही है, पहला गलत है। पहला क्या है, गलत है और दूसरा सही है। तर्क, पहला तर्क गलत है, दूसरा तर्क सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तर्क 2 मजबूत। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में रीड द कोड को 18, 20, 3 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, और डिकोड द कोड को 4, 20, 3 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, और कोड इज इजी को 3, 9, 5 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। तो इसी भाषा में मेक वन कोड को किस भाषा में कूटीबद्ध किया जाएगा? देखिए क्या है, क्या है, रीड द कोड को क्या लिख रहा है, 18, 20 और 3 लिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद डिकोड द कोड को क्या लिख रहा है, 4, 20 और 3 लिख रहा है। उसके बाद देखिए कोड इज इजी, कोड इज इजी, तो क्या लिख रहा है, 3, 9, 5। इन सब में एक ही चीज़ बस मिल रहा है, अच्छा 2 चीज़ मिल रहा है। देखिए इनमें क्या है, द, इसको ट्रायंगल बना दीजिए, इसको ट्रायंगल बना दीजिए, यहाँ देखिए, और इसको ट्रायंगल बना दीजिए। कॉमन है दोनों में, इन दोनों में और क्या कॉमन है, अच्छा द कोड और द कोड कॉमन है, ठीक है। पहले कोड का ही निकालें, तीनों में क्या आया है, कोड आया हुआ है, केवल इकलौता कोड तीनों में आया हुआ है, और तीनों में क्या आया, 3 आया हुआ है, ठीक है। इस कोड को अगर सर्कल करें, यहाँ देखिए तो ये क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो क्या हो गया, कोड का क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख दे, कोड का 3 हो गया। अगर 3 को निकाल दे यहाँ से और यहाँ से, तो पहले और दूसरे को देखिए क्या है, द और द दोनों में कॉमन है, और दोनों में और क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 20, ठीक है। द का क्या हो जाएगा, कहाँ है, यहाँ है द, 20, ठीक है। और क्या है, मेक का कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, वन का कहीं दिया हुआ है, वन का भी नहीं दिया है, कोड का नहीं है, तो मेक वन कोड में मतलब कोड का हमको क्या मिल गया, कोड का 3 मिल गया, ठीक है। और बाकी ना मेक का मिला है ना वन का मिला है, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिसमें 3 हो, देखिए क्या है, 3 केवल इसमें आया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, बाकी किसी में 3 नहीं आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि कोड का कितना आया था, 3 आया था, बाकी मेक और वन का कहीं कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर एक में और 3 दिया होता तो क्या होता, तो ये होता कि बाकी 3 को तो देखते, लेकिन उसके बाद के जो 2 आए हुए हैं, 2 वर्ड रहेंगे, तो उसमें से ये देखते हैं किसी में आया तो नहीं है, आया जो होता तो वो मेक और वन का होता ही नहीं, ठीक। तो जो नहीं 2 और अलग होता बस वही होता। आगे क्वेश्चन देखें आज का, एक निश्चित कोड भाषा में कर्ड को 34, 21, 84 और ब्रेड को 21, 81, 0, 24 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बटर को क्या लिखा जाएगा? चलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, CURD कोडिंग किसका क्या होता है, इसका 3 होता है, इसका 21 और ये R का 18 और D का 4, लेकिन लिखा क्या है इसको, देखिए 3 लिखा है, 42 और 18 और 4, इतना देखिए, ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये इसको चेंज किया हुआ है, यू को बस चेंज किया है, कितना किया है, 21 दूनी 22, मतलब गुणित 2 कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि स्वर है, तो जो व्यंजन है उनका कोडिंग लिख रहा है, लेकिन जो स्वर है क्या कर रहा है, उनको उनका दुगना करके लिख रहा है। आगे देख लें एक बार क्या है अगला, अब ब्रेड है, ब्रेड में देख लेते हैं, देखिए BREAD, B का 2, R का 18, E का 5 और 1 का 2, सॉरी A का 1 और इसका 4, क्या बोले थे, इसका दुगना करके, यानी 10 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा, बाकी जो करते हो 4, ये 18 और 2, कितना 21, 18, 0, 24, 21, 18, 0, 24, देख लिए वही है सेम। अब हमसे पूछा है जिसका, उसका बना लेते हैं, बटर का पूछा है, देखिए BUTTER, B का 2, U का 21, T का 20 और E का 5 और R का 18, कितने स्वर है इसमें, 2 स्वर हैं, इनको दुगना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, गुणित 2 कितना हो जाएगा, 21 दूनी ये 42 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, बाकी इसके बाद 18 आया हुआ है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है और ये 2, बाकी ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक है।
क्या आएगा 24/22/020, 24/22/020, 10/18, 10/18 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझिए कॉन्सेप्ट को। इसमें क्या कर रहा है, जो व्यंजन है उनका जो का त्यों कोडिंग लिख दे रहा है, जो लेकिन जो स्वर है क्या कर रहा है, उनका कोडिंग दूना करके लिख रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें आज का, क्वेश्चन 20 देखिए क्या है। रीजनिंग है, अच्छा चलिए। पंकज के पास भारत में से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री है। पंकज के पास भारत से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री है। वह नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चला जाता है। हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिली और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या करने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या होता है ना, एमडी और एमबीबीएस क्या है, भारत की डिग्री है, ये इंडिया की डिग्री। और जब यहीं आप विदेश में जाते हो तो ये होता है एमएस। ठीक है, एमएस कभी देखे होंगे तो डॉक्टर लिखे तो जो एमएस लिखा रहता है उनके पोस्ट के आगे, तो एमएस होता है मास्टर इन साइंस, मास्टर इन साइंस। ठीक है, तो ये होता है अमेरिका में। तो अब बाहर में विदेश में जो डिग्री होती है एमबीबीएस की जगह वो लोग क्या करते हैं, एमएस कराते हैं। तो क्या है यहाँ पर, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री की वैल्यू मतलब वो लोग कंसीडर नहीं करते। तो पंकज क्या है, तो वो डिग्री उसके पास एमएस और एमडी की डिग्री, सॉरी एमबीबीएस और एमडी की डिग्री है, लेकिन वहाँ उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो अमेरिका गया है, तो अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिली है, तो उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या करना चाहिए, याद देखिए, नौकरी मिलने के लिए, इसको ध्यान दीजिए, क्या करने हो सकता है। तो उसको भारत वापस जाए और अपनी पुरानी नौकरी करे। तो उसके पुरानी नौकरी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, वीजा और पासपोर्ट लगा के गया है, तो वापस आने में फिर उसको घाटा है। तो देखिए, हमने आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चन यूपी में आते हैं जो कि चारे ऑप्शन आपको गलत नहीं लगेंगे कि अच्छा इसमें गलत है क्या, ये गलत एकदम नहीं है। ठीक है, सही है। लेकिन इसके बाद दूसरे सबसे प्रबल ऑप्शन, सबसे बढ़िया सबसे प्रबल ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी देखिए, अन्य नौकरियां ढूंढे और जो मिले उसे स्वीकार करे। ये भी देखिए सही है एक तरह से, लेकिन गलत है। उसके पास जब डॉक्टर की डिग्री है तो अन्य नौकरी वो क्यों करे। ठीक है, लेकिन क्या है, वहाँ पर उसका खर्चे चलाने के लिए जो भी है, जैसे भी है, अगर मान लीजिए इकोनॉमिक वीक है तो क्या करे वहाँ पर, ठीक, तो उसको तो दूसरी नौकरी करनी चाहिए। तो एक हिसाब से ये भी सही है। तीसरा देखिए, कड़ी मेहनत से अध्ययन करे तथा कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि उसे वह मान्यता मिल सके जिसकी उसे ज़रूरत है। हाँ, ये भी सही है। वहाँ उसे क्या करना चाहिए, हमने बोला था ना, बाहर में क्या होता है, यहाँ एमबीबीएस होता है तो बाहर में क्या होता है, एमएस होता है। ठीक है, तो उसको वहाँ का स्थानीय मतलब वही एमएस हुआ, तो उसको एमएस की डिग्री वहाँ से लेनी चाहिए। अब जो भी डिग्री है वहाँ पर, जो हम ये एमएस के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लिए जो भी डिग्री है, जो वहाँ मान्यता जिसे मिलती हो, तो उसे वहाँ लेना चाहिए। वापस आकर यहाँ जॉब करने से अच्छा है वहाँ थोड़ा सा मेहनत करके वहीं पर वो डिग्री ले, उसके बाद जिसकी उसे ज़रूरत है तो वहाँ पर वो डिग्री ले। ठीक है, अध्ययन करने की कोशिश करे। भारत लौटे और अमेरिका में नौकरी पाने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए एक और मेडिकल की डिग्री ले। क्या पता, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसे सीधे काटा जा सकता है। क्योंकि जब एमडी और एमबीबीएस की डिग्री को जब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो क्या पता यहाँ की दूसरी डिग्री लेने पर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। सबसे प्रबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वहाँ उसे वहीं पर रहकर अध्ययन करना चाहिए और वहाँ के स्थानीय डिग्री में स्थानीय अध्ययन करके पास करना चाहिए, ताकि वहाँ उसे फिर से वहाँ पर उसके जॉब मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या युग का चयन करें जो भिन्न है। ठीक है, 14 का संबंध किससे है, 21 से है। भाग दीजिए, 14 एकम 14, 14 7 21, 14 25 70, कितना आया 15। इसका देखिए 17 एकम 17, ठीक है, कितना बचा 137, यही होगा ना। 17 3 20 13, सही तो है। ये कटेगा जी, नहीं ये नहीं कटेगा। 17 14 17, ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसके आगे का देखें, 18 18 दूनी 36, 18 एकम 18, कितना होगा 162, 18 9 162, 19 बार में कट गया। ठीक है,
18 162, ये कट गया। यहाँ देखिए 12 कम 12, 12 3 36, यानी 13 12 156, ठीक है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये सी ऑप्शन नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, डिफरेंट ऑप्शन है, बाकी सब सही है। तो भिन्न पूछा है, भिन्न कौन है इसमें से? चलो रुकिए साफ कर दे इसको ताकि आपको समझ में आ सके। तो क्या है, ये डिवाइड, इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, ये बस एक लौता सी नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन नहीं डिवाइड हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए ये एक, यहाँ 3 है प्लेस है, ठीक है, 2 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 2 है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए इतना छोटा है तो इसका 3 गुना ये, इसका 2 गुना ये। चल लिख दें, चलो रुकिए हम लिख दे रहे हैं कहाँ कितने वर्ड हैं, कहाँ कितने वर्ड भरने हैं, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 2 है, ठीक है। वो टोटल काउंट कीजिए कितना आया, 2 2 4 1 5 3 8 2 10 2 12 13 14 14 3 17 18 19 20 21, कितना है 21। 21 को बांटे तो 7 गुणित 3, ठीक है। तो 7 7 के फॉर्म में हम करते हैं 3, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और लिख ले सीधे सीधे 7 7 के फॉर्म में, ठीक है। पहला क्या है देखिए, टी है, उसके बाद फिर यू है, फिर 2 ठो खाली स्थान है, उसके बाद क्या है, यक्ष है, फिर 3 स्थान है, मतलब 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 हो गया। 3 स्थान था, 1 स्थान अभी और बाकी, ये 1 हुआ। इसके बाद देखिए 1 स्थान खाली, फिर देखिए यू लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर उसके बाद 2 स्थान खाली, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ ना, 2 अभी और चाहिए। इसके बाद 3 स्थान खाली है, डबल यू के बाद 2 स्थान खाली है, फिर क्या है, सॉरी ये स्थान नहीं, ये है एक्स और वाई, कितना हुआ, 2 1 3 2 5 2 7, ठीक है। और तीसरे लास्ट में लास्ट का देखिए 7, यहाँ देखिए क्या है, अच्छा ये है तीसरा, तीसरे में देखिए क्या है, एक्स वाई के बाद ये 3 स्थान खाली है, 1 2 3, उसके बाद क्या दिया है, वी डबल एक्स, फिर खाली स्थान यही दिया हुआ। चलिए भरते हैं इसको, रेड पेन लीजिए। चलिए देखिए क्या है, टी यू डबल स्पेस, मतलब 5वें स्थान पे क्या है, देखिए 5वें स्थान पे है, 5वें स्थान पे एक्स है, और पहले और दूसरे पे क्या है, टी और यू है। तो पहले पे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो टी हो जाएगा, दूसरे पे यू दिया है, तीसरे पे यू दिया है, तो यहाँ पे तीसरे पे देखिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। उसका चौथा यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है, 5वें पे यक्स दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा 5वें पे। और 6वें पे देखिए यहाँ खाली है, लेकिन यहाँ 6वें पे ये दिया हुआ है, 7वें पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ 6वें और 7वें पे क्या हो जाएगा, क्रमशः यक्स और वाई हो जाएगा। मिल गया इतना। अभी 1 स्थान का बाकी है, कौन सा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। चौथे के लिए देखिए क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे के लिए देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, भी, यही है, यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और यहाँ देखिए डबल एक्स था, ये डबल एक्स, फिर यहाँ वाई, यहाँ पे 7वें स्थान पे क्या था, वाई था, मिल गया। यहाँ पहले पे क्या रहेगा, इसमें टी, उसके बाद डब्ल्यू, फिर भी डबल एक्स वाई, टी डब्ल्यू भी एक्स, भी डबल एक्स वाई, टी डब्ल्यू भी डबल एक्स वाई, सब में ही है, टी डब्ल्यू भी डबल एक्स वाई। हमने भरा क्या क्या है, क्रम से लिख लीजिए। पहले में देखिए यू भरा था, यहाँ लिखते हैं यू, उसके बाद फिर भी भरा है, भी भरा हुआ है, फिर देखिए यहाँ एक्स और वाई भरे हैं, एक्स और वाई, उसके बाद दूसरे वाले में देखिए टी टी, फिर उसके बाद भी और एक्स क्रम से भरे हैं, भी और एक्स, उसका टी डब्ल्यू भरे हैं, टी डब्ल्यू, फिर लास्ट में वाई, यही भरे। तो देखिए कहाँ यू भी एक्स वाई किस में है, अपन यू भी एक्स वाई इसमें है, यू भी ये ऑप्शन नहीं होगा, यू भी एक्स वाई ये हो सकता है, यू भी एक्स वाई, यू भी एक्स वाई, उसके बाद देखिए यू भी एक्स वाई, उसका टी भी एक्स यहाँ हो गया, टी इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, टी भी एक्स यहाँ है, इसमें टी भी एक्स इसमें भी है, इसमें क्या है लास्ट में, लास्ट देखिए लास्ट में वाई है, इसमें देखिए लास्ट में वाई है, जबकि इसमें लास्ट में यू है, ठीक है। तो ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। निकालने की बहादुरी नहीं है, बहादुरी ये है लास्ट में आप ऑप्शन भी कितना तेज से खोज सकते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है सही निकाले, लेकिन ऑप्शन चूज करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। आगे क्वेश्चन देखिए आज का, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी फ्लावर ब्यूटीफुल हैं, चलिए
अच्छा, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है? सभी फ्लावर ब्यूटीफुल है, इसमें आपको सबसे पहले क्या होता है, बेन आरेख आपका सही होना चाहिए। सभी फ्लावर क्या हैं, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। वैदेही ब्यूटीफुल है, देखिए फ्लावर से बारे में, वैदेही और फ्लावर के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम कोई अपनी तरफ से कोई भी उनके बीच में संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो वैदेही ब्यूटीफुल है, तो वैदेही एक है, या तो ये बन सकता है या तो ये भी बन सकता है, ठीक है। सभी है कुछ के बारे में नहीं कहा, लेकिन वैदेही एक है, वैदेही नाम है किसी लड़की का, ठीक है, तो एक है, तो वैदेही एक है, तो यहाँ सभी और कुछ का बात नहीं होगा, एक है तो मतलब सभी ही होगा, ठीक है, तो वैदेही ये होगा। या तो उसका और कोई ऑप्शन तो ये भी बन सकता है वैदेही, ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया इसका अगर ये नाम है वैदेही किसी लड़की का, ठीक है, तो उसके लिए एक ही है, तो एक ही मतलब उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता, वो वैदेही मतलब सभी वैदेही। क्या बोल रहा है, अब निष्कर्ष देखें, निष्कर्ष देखिए, वैदेही एक फ्लावर है, वैदेही और फ्लावर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये गलत है। कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर है, हाँ अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो कुछ होगा, हमने आपसे पहले बताया था बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ होगा, ये ब्यूटीफुल का कुछ ही पार्ट है, बाकी तो ये सब हैं, बाकी बाहर हैं, तो ये कुछ ही पार्ट है, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है, और निष्कर्ष 2 सही होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, ठीक है, क्या है, निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। अच्छा, अगला भी क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन और निष्कर्ष सही है। चलिए देखते हैं, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कोई पिंक येलो नहीं है, चलिए बनाते हैं इसको, इंक चेंज कर ले थोड़ा सा, रुकिए। कोई पिंक क्या है, येलो, यानी यहाँ येलो बना लीजिए। कोई पिंक येलो नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए, कोई पिंक येलो नहीं है, कोई येलो वाइट नहीं है, चलिए कोई येलो वाइट नहीं है, इससे भी कोई संबंध नहीं है। सभी रेड येलो हैं, चलिए अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर लें, सभी येलो रेड है। अच्छा क्या बोला, अच्छा सभी रेड येलो हैं, चलिए सभी रेड क्या हैं, येलो हैं, ठीक है। आप समझिए बात को, पिंक का येलो से कोई संबंध नहीं है, तो रेड से भी कोई संबंध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एकदम सीधी भाषा में समझिए बात को, देखिए ये येलो का घर है पूरा पूरा, ठीक, उसके अंदर कौन रहता है, रेड रहता है, तो यदि ये येलो के घर नहीं आ सकता, तो घर के अंदर जब रेड रहता है तो रेड से कहाँ मिल सकता है, पिंक, ठीक है। तो अगर येलो से संबंध नहीं है तो रेड से संबंध नहीं होगा, ऐसे ही व्हाइट के साथ होगा। तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन देखिए, कोई रेड पिंक नहीं है, कोई रेड पिंक नहीं है, हमने पहले बोला था, तो येलो से संबंध नहीं है तो क्या होगा, रेड से भी संबंध नहीं होगा, तो ये सही ऑप्शन है। कोई रेड वाइट नहीं है, सेम इधर सेम वही है, ऑप्शन ए की तरह ही है, ये भी सही है। कोई वाइट येलो नहीं है, कोई वाइट येलो नहीं है, तो पहले ही यहाँ बोला था, कोई येलो वाइट नहीं है, तो कोई वाइट भी येलो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी हमारा सही है। तो क्या है, ऑप्शन डी देखिए क्या है, सभी निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक महिला की तरफ इशारा करते हुए रीना बोली है, क्या बोली है, चलिए देखते हैं। एक महिला के साथ रीना बोल रही है कि वो मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, रीना बोल रही है, ठीक है। तो रीना क्या बोल रही है कि वो मेरे मतलब रीना के, तो रीना का ससुर कौन होगा, इसके पति, यानी इसके पति मान लेते यक्ष होंगे, ये पति पत्नी दोनों हैं, तो ससुर मतलब इसके पति का पिता, पति के पिता को यफ मान लेते हैं, पिता की इकलौती बेटी मतलब इसके पति की बहन, ठीक है, इसके पति की बहन है, ठीक है। तो वह महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है, देखिए वह महिला है कौन, तो रीना के पति की बहन है। तो पति की बहन क्या होती है, किसी महिला के पति की बहन क्या होती है, उसकी ननद होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ननद है, वो महिला क्या है, रीना की ननद है। समझ गए बात को, तो सिंपल था ये, बहुत इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं था, उसको आपको होमवर्क दे देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अगला देखिए, इसमें थोड़ा सा संशोधन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। संशोधन ये है कि ये नाना नहीं है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये दादा है, ठीक है, ये दादा है, ठीक है। महेश रीवा के पिता हैं और वंश के नाना है, आकाश रीवा का भाई है और वंश
वंश और ऋतु का पिता है। चलिए क्या है, महेश कौन है, महेश क्या है, रीवा के पिता हैं, रीवा के पिता हैं, रीवा महिला है, उनके पिता कौन है, महेश है। और वंश के नाना है, ठीक है, तो बाद में देख लेंगे, मतलब वंश के नाना है, या तो दादा या नाना, चलिए अच्छा देख लेंगे इसको बाद में, हो सकता है नाना से ही सही हो। तो थर्ड जनरेशन में क्या आएगा, वंश आएगा, वंश हमेशा थर्ड जनरेशन में आएगा, लड़का है ये। इसके बाद देखिए आकाश रीवा का भाई है, चलिए रीवा का भाई कौन है, आकाश है, आकाश रीवा का भाई है। और वंश और ऋतु का पिता है, देखिए हो गया, वंश और ऋतु का पिता कौन है, आकाश है। तो वंश और ऋतु मतलब वंश की बहन कौन हो गई, तब वंश की बहन कौन हो गई, ऋतु हो गई, ठीक है। और कहाँ, ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है, ऋतु, हाँ चलिए हो गया, इकलौती बेटी है आकाश और माया की। तो माया यहाँ कौन है, अच्छा भाई बहन है ये दोनों। माया कौन है, माया आकाश की पत्नी है, तभी तो इनकी बेटी क्या होगी, ऋतु, एक बेटा कौन होगा, वंश होगा। तो माया महेश से किस प्रकार संबंधित है, देखिए माया महेश से किस प्रकार संबंधित, माया है कौन, महेश के बेटे की पत्नी। तो माया महेश से मतलब महेश माया को क्या बुलाएगा, ठीक। तो माया है कौन, महेश के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी मतलब बहू, तो महेश की क्या है, माया बहू है, ठीक है। देखिए ब्लड रिलेशन आपको सबसे इजी तब होगा जब आप मतलब अपने घर के अपने आसपास के रिलेशन में उसको सेट करते चले जाए। अगला क्वेश्चन देखें, उस रेखा चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच वही संबंधों को सर्वोच्च रूप से प्रदर्शित करता है। भाई पिता चित्रकार, ठीक है, भाई पिता चित्रकार। देखिए एक, इसको रेड ले लेते, रुके पिंक इंक रीडिंग रेड ले ले, को साइड थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको समझा सके। देखिए मान लेते हैं भाई है, तो एक भाई क्या हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ठीक है, एक भाई क्या हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ए ब्रदर कैन बी फादर। और भाई और पिता क्या होते हैं, दोनों चित्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन केवल दोनों चित्रकार होंगे जैसे ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें। तो क्या बोल रहा है ये, मान लीजिए ये ब्रदर है, अच्छा यहाँ नहीं बनाए इसको, चलिए अच्छा बना हुआ चित्र है, हम क्या परेशान हो रहे हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ये सी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ठीक है, चित्रकार मतलब आर्टिस्ट। अगर हम इस अब ऑप्शन डी की बात करें, देखिए ये मान लेते ब्रदर है, ये फादर है, और ये क्या है, आर्टिस्ट है। तो ये क्या है, ब्रदर और फादर, एक ब्रदर फादर भी हो सकता है, एक भाई पिता भी हो सकता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पासे से है, एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं और बोला है एक ही बॉक्स की दो स्थितियां दी हुई हैं, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। चलिए देख लेते हैं। पहले तो इसको ये पाशा ही है, तो इसको हम इसके 6 फलक पे क्या क्या आएंगे क्रमशः हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, 6 7 4 है और इसमें 3 5 8 है, ठीक है, 6 7 4 है और 3 5 8 है। तो क्या होता, ये तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए, जैसे 6 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, 4 के साथ। तो यहाँ देखिए 3 7 4 3 4 है इसमें, हाँ सही है। अभी ये देखिए इसमें क्या होता है, ये इसका विपरीत होता है और ये इसका विपरीत होता है और ये इसका विपरीत होता है, ठीक है। 6 का 8, हाँ ये भी तो सही है, 3 का 4 ये भी सही है, और 5 का 3 जी नहीं, एक ही फलक पे है, ठीक है, एक ही फलक पे है, लेकिन 5 का तो 4 है ना, 5 का 4 है, 7 का 5 है, ठीक है, 7 का 5 है, तो 7 का 5 सही है, तो इससे 6 का 3 होना चाहिए था, ठीक है, और ये 4 का 8। आगे देखिए मिलता है तो ठीक है, 5 का 8 नहीं होगा, एक ही फलक पे, ये गलत है। और यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखिए 3 का 5 ये भी नहीं होगा, एक ही फलक के दोनों हैं। यहाँ देखिए 3 का 4 ये हो सकता है, 5 का 8 एक ही फलक की, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ए क्यों हो सकता है, देखिए 3 का 4, एक सेकेंड रुकिए इसको साफ कर दे ताकि आपको समझ में आए। देखिए 3 का 4 मतलब 3 इसके इस वाले के फलक पर है और 4 इसके फलक पर है, तीनों असमान है, कोई सम मिल नहीं रहा है, ठीक है।
तो 3 का 4 हाँ हो सकता है, सही है, और 6 का 8 देखिए ये विपरीत है, दोनों पे अलग अलग हैं, और 7 का 5 और ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे, चीज़ें आपको जितने क्वेश्चन समझाए गए आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी हमारे वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद हो, कोई भी प्रिपरेशन करने वाला हो, उसको तैयारी करने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल सके। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।